नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही यानी कि नवमी वाले दिन हुई थी रामनवमी। हमारे राम जी का जन्म उत्सव था, राम जी। और फ्रेंड, उसके ही एक हफ्ते बाद यानी चैत्र शुक्ल की पूर्णमासी को आती है वो तिथि जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, यानी कि हमारे बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज जी का जन्म उत्सव होता है। तो फ्रेंड्स, आ गया है वो दिन, वो बहुत पावन शुभ दिन, अद्भुत दिन आ गया है। और वो है 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। कितने वर्षों बाद मंगलवार का दिन हनुमान जन्म उत्सव पर पड़ा है, तो बहुत ही खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जी के जन्म उत्सव की। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि हनुमान जी, बालाजी महाराज हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और हमारे जीवन के जितने भी संकट हैं, दुख शोक सब हैं, उन सब का निवारण करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो राम जी हैं वो हम सभी के आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं राम जी। लेकिन फ्रेंड्स, राम जी को कौन पसंद है? उन्हें, उनके जो भक्त हैं हनुमान जी, उन्हें बहुत पसंद है। और हनुमान जी को कौन पसंद है? जो राम जी का नाम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी का जो जन्म है वही राम काज के लिए ही हुआ है। और फ्रेंड्स, राम जी ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो कलयुग में राम जी के भक्तों का कल्याण करेंगे और हमेशा उनके संकट मोचन बनकर रहेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले ही वो हमारे जो धरती के पहले देवता हैं, जो जीवंत देवता हैं, वो हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, हम सब जानते हैं। और माता सीता ने तो विशेषकर उन्हें अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम ये भी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज ही शिव के अवतार हैं, वो रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि आप भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। माता अंजनी की गर्भ से जन्म लिया था उन्होंने, मंगल के दिन ही हुए थे। पवन जी के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। उदय तिथि के अनुसार भी 23 अप्रैल को ही हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हनुमान जी सूर्योदय के समय हुए थे। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन भर में आप कभी भी उनकी पूजा आराधना, पूजन अर्चन कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जिनका कि विशेष लाभ होता है, वो मैं आपको बताने देना चाहती हूँ। 9:03 से लेकर 10:41 का जो समय है, ये बहुत शुभ मुहूर्त है, आप इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक अभिजीत मुहूर्त है 11:53 से 12:46 तक, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। जो लोग विशेषतः मुहूर्त को मानते हैं, देखिए उनके लिए है। लेकिन हनुमान जी की पूजा में कोई बाधा नहीं है, आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी विपत्ति में, किसी भी संकट के समय आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ईश्वर न करे कि किसी पर कोई संकट आए। फ्रेंड्स, किसी भ्रम में मत पड़िए कि कौन पूजा कर सकता है, कौन नहीं। हर कोई हनुमान जी की पूजा कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर पुरुष, महिलाएं सभी पूजा कर सकते हैं। बस महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि उन्हें हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना होता है, चोला नहीं चढ़ाना होता है। बाकी वो सब पूजा, आराधना, भोग लगाना, सामने रखना, तो किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, अपने गुरु के रूप में, आराध्य के रूप में, बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में, किसी भी रूप में आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहते हैं कि आपको करना क्या है, वही ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। किसी भी तीज त्यौहार पर सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, घर की सफाई आदि कीजिए, नित्य क्रिया से फ्री हो जाइए। और फ्रेंड, अपने घर के मंदिर में आप जो डेली की पूजा होती है वहाँ पर धूप दिया करिए। फ्रेंड, उसके बाद आपको हनुमान जी की जो विशेष पूजा है उसके लिए आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पर लाल कपड़ा रखना है, करेंगे, गणेश जी की मूर्ति रखेंगे। फ्रेंड्स, आपने हनुमान जी की, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप गंगा जल का छींटा लगा दीजिए। और अगर मूर्ति है, आप स्नान कराना चाहते हैं तो वो घर के पुरुष या कोई बच्चा कर सकता है, महिलाएं नहीं करेंगी। और आपको ऑरेंज जो सिंदूर आता है वो चढ़ाना है, और आप चरणों में चढ़ा दीजिए अगर आप माथे पर तिलक नहीं लगा सकती हैं। क्योंकि चोला जो चढ़ता है फ्रेंड्स, सिंदूर का और चमेली के तेल का, वो आप मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं, तो वो ही चोला चढ़ाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्रेंड, सबसे पहले गणेश जी को तिलक करना है और पूरे राम दरबार को आपको तिलक करना है, चंदन का तिलक करें और हनुमान जी के आगे सिंदूर रख दीजिए ऑरेंज कलर का। फ्रेंड, जो भी आपने सामग्री ली, अब सामग्री क्या क्या होती है, फल फूल होते हैं। फ्रेंड, देखिए जो भी मौसम के फल होते हैं, केला, देखिए उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें कि लाल रंग के जो भी फल हैं वो आप रखें। आम है, सेब है, अनार है, केले हैं, अंगूर, जो आपको मिले आप रख लीजिए। और उन्हें मिठाई भी वही रखिए, जैसे कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद है, मोतीचूर के लड्डू पसंद हैं। जो आपसे बन सके, आप घर में हलवा बना सकते हैं, केसरी भात बना सकते हैं, मीठा रोट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, उन्हें गुड़ चना बहुत प्रिय है, वो आप भोग में रख सकते हैं।
जलेबी रख सकते हैं, मीठी आप इमरती रख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी मिठाई आप रख सकते हैं। कोशिश करें कि लाल मिठाई उन्हें बहुत पसंद है तो वो रखें, या जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए वो आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको दीपक जलाना है उनकी तस्वीर के या फ़ोटो के आगे या मूर्ति के आगे आपने दीपक जलाना है। घी का जलाएं, अलसी के तेल का जलाएं, चमेली के तेल का या तिल के तेल का, जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको ईजी लगे वो आप जला लीजिए। और देखिए, राम दरबार को माला पहनाइए या फूल चढ़ाइए, गणेश जी को फूल चढ़ाइए। और फ्रेंड्स, हनुमान जी को लाल फूल बहुत पसंद है तो कोशिश करें कि गुलाबों की माला लेकर आएँ, बहुत सुगंधित, बहुत बहुत प्रिय लगती है उनको। नहीं तो जो मिल रहा है फ्रेंड्स उसकी आप माला चढ़ा दें, एक फूल उनके आगे रख दे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उनका मीठा पान बहुत पसंद है तो मीठे पान का बीड़ा बनवाइए, उसमें सुपारी ना हो और चूना ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और जो पान का बीड़ा होता है वो आप मंदिर में भी ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप घर में आप चढ़ा रहे हैं तो आप जो पान का पत्ता होता है उस पर लौंग, इलायची, कपूर वगैरह रखकर, मिश्री, बताशे रखकर आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। के सामने केवड़े का इत्र रखिए, और अगर आप घर के जो पुरुष हैं किसी रुए के पोए में थोड़ा सा लगाकर उनके चरणों में ज़रूर रख दीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, चोले का सामान आप जानते हैं क्या होता है। अगर आप मंदिर में, अगर आप घर में नहीं चढ़ा पा रहे क्योंकि घर की मूर्ति इतनी ऐसी नहीं होती है कि हम उस पर उतना लेप कर सकें या उतना समय नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये काम आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। फटाफट से जान लेते हैं कि क्या क्या सामान चाहिए होता है। देखिए, जनेऊ चाहिए होता है, सिंदूर, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो उन्हें चढ़ाते हैं। चमेली का तेल रखिए। फ्रेंड्स, देखिए, बाज़ार में नकली तेल भी आते हैं तो कोशिश करें किसी अच्छे ब्रांड का लें, चाहे छोटी बोतल लें या बड़ी लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अच्छे ब्रांड का चमेली का तेल लें, चांदी का वर्क लें। और फ्रेंड्स, बस यही चीज़ होती है चोले के लिए। साथ में आप पान का बीड़ा लगा लें, पान का पत्ता रख लें, और कुछ फल मिठाई रख लें, जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी उनको पसंद है। केले रख लें या आम, सेब, जो सब आप रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मंदिर अगर आप जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो दिया ज़रूर लेकर जाइए, फूल माला ज़रूर लेकर जाइए उनके लिए। और दक्षिणा रखिए। अगर आप घर के मंदिर में भी पूजा कर रहे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ दक्षिणा रखिए। फ्रेंड्स, दीपक जलाकर हाथ जोड़िए, सबसे पहले क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम कुछ ना कुछ, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है हमारी पूजा में, तो सबसे पहले आप क्षमा करिए। और हमारे सभी देव बहुत ही दयालु होते हैं, वो हमें, अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करते हैं। ला लिया है, माला चढ़ा ली है, भोग प्रसाद का सामान रख दिया है, तो फ्रेंड्स आपको करना है पाठ। अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड ज़रूर पढ़िए सुबह सुबह, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पूरा दिन निकल जाता है, हम कुछ ना कुछ खाए पिए रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुबह का समय नहीं है तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह अगर आप सुंदरकांड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्या अच्छी बात होगी। अगर नहीं आपको समय मिल रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़िए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप राम स्तुति करेंगे, राम जी का नाम लेंगे। कुछ भी नहीं आता तो राम नाम सबसे आसान होता है। सीताराम सीताराम कहना बहुत आसान होता है। यही वो एक नाम है जिससे हनुमान जी ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। राम के भक्तों पर हनुमान जी की कृपा वैसे ही हो जाती है। तो फ्रेंड, राम नाम का नाम लीजिए। उसके बाद हम सब जानते हैं हनुमान चालीसा, जिन्हें कंठस्थ है वो वैसे ही पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। जिन्हें नहीं याद है वो देख कर पढ़ें। 1 पाठ करें, 5 करें, 11 करें, वो आप देखिए। अगर 11 करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, देखिए, कभी कभी ये समय होता है और इन सब में 10-15 मिनट से ज़्यादा कोई समय नहीं लगता है। और अगर आप सुंदरकांड करते हैं तो 1-1.25 घंटा लगता है। फ्रेंड्स, देखिए, पूरे दिन भर में हम बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, फ़ोन में, टीवी में, कहीं पर। तो अगर थोड़ा सा समय अपने आराध्य के लिए निकालेंगे तो देखिए हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। साथ आप हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, बाल समय रवि भक्ष लियो वाला आप पाठ करेंगे, और बजरंग बाण आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हनुमान 60 का एक पाठ होता है, अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, नहीं तो आप ऑडियो भी चला सकते हैं और कुछ काम करते हुए भी आप सुन सकते हैं। तो आपको राम नाम की स्तुति करनी है, उनका नाम लेना है। और फ्रेंड्स, सबसे अंत में हम आरती करेंगे। और किसकी आरती करेंगे? हनुमान जी की आरती लौंग और कपूर के साथ की जाती है। तो फ्रेंड, उनकी आरती करें, बहुत अच्छी सुंदर फूलों से सजी उनकी अच्छी आरती करें। परिवार के सभी लोग अगर उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, तो सभी मिलकर हनुमान जी की आरती करें। बहुत हाथ से आपने हलवा बनाया है या मीठा रोट बनाया है या चावल बनाए हैं, केसरिया भात बनाया है, जो बनाया है वो उन्हें भोग लगाएं और उन्हें कहें प्रेम से स्वीकार करें। या आपने जो भी फल मिठाइयाँ आदि रखी हैं, जो भी आपने रखा है, पान रखा है, उनसे प्रार्थना करिए, प्रेम से स्वीकार करें।
एक बात और, जो भी आप चढ़ाएं, कितनी भी फल मिठाइयाँ या हलवा पकवान आप रखें, लेकिन तुलसी पत्र रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो एक तुलसी पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी उनका पेट भरता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स। देखिए, अगर मंदिर भी जाते हैं, मैं भी जब मंदिर जाती हूँ तो जो भी मिठाई या बूंदी वगैरह में लेके जाते हैं, मैं घर से ही उसमें तुलसी के पत्र कुछ डाल के लेकर जाती हूँ। तो कहते हैं कि तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा रहता है। देखिए, अगर पूर्णिमा का है तो आपको उसके नियम अलग होते हैं, उसमें आप शाम को खाना खा लेते हैं। लेकिन यदि मंगलवार का व्रत है फ्रेंड, तो आपको नमक नहीं खाना होता है, उस दिन आपको फलाहार करना होता है। और याद रखिए, घर में तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनाएं, लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। एक बात और फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वे अगर नहीं खाते हैं, अगर उनके घर में मांसाहारी नहीं है, तो जो लोग खाते हैं उनसे बहुत घृणा करते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, देखिए, हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। कोई खा रहा है नहीं खा रहा है, उसकी मर्जी, उसकी समझ है। आप किसी को सिर्फ समझा सकते हैं, उससे देखिए घृणा मत करिए। जब उसको समझ आएगी, ईश्वर उसको बुद्धि देंगे, तब वो इस रास्ते से हट जाएगा, लेकिन आप किसी से भी घृणा ना करें। फल मिठाई आपने जो भी कुछ घर में बनाया है, अपने आस पास में बांटिए। कोशिश करें जो ज़रूरतमंद है उनमें बांटिए। बहुत से लोग भंडारा कराते हैं, लेकिन फ्रेंड, अगर आप नहीं करा पाते हैं तो निराश ना होएं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप आसपास जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हीं को ही बांट दीजिए, पास पड़ोस में बांटिए। कोशिश करें कि आटा, अगर आपके घर में आटा है या आटा है, चावल है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, अनाज है थोड़ा थोड़ा, वो पक्षियों को खिला दीजिए। ये भी एक प्रकार का भंडारा ही होता है। करना है आपको, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, हनुमान जी का जो रूप है, कहते हैं कि वो बहुत बलशाली थे, उन्हें भी बहुत क्रोध आता था। क्रोध में उन्होंने देखे ना लंका का कैसा सर्वनाश किया था। लेकिन फ्रेंड्स, वो जितने क्रोधी, जैसे उनका कद काठी है, जैसा भी उनको देखने का जैसा उनका रूप है, लेकिन वो उतने ही दयालु भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप उन्हीं के ही नक्शे कदम पर चलें, क्रोध ना करें। जीवन में सात्विकता रखें, सत्यता रखें, ईमानदारी रखें, नियत साफ रखें, तो आपके जैसे भी संकट होते हैं वो हनुमान जी हर लेते हैं। जो अगर आपने कर ली है तो आप सुबह भी मंदिर जाकर चोले का सामान दे सकते हैं, क्योंकि जो चोला होता है मंदिरों में वो सुबह के समय ही चढ़ता है। तो आप चले जाइए, पंडित जी को सामान दे दीजिए, कुछ दक्षिणा साथ में ले जाइए, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए, या जो भी वहाँ के कार्यक्रम है उनमें भाग लीजिए। अगर वहाँ सुंदरकांड हो रहा है तो उसे सुनिए। हो या मंदिर हो, आप कहीं भी उनसे हाथ जोड़कर कुछ भी मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, घर हो या मंदिर हो, आप कहीं भी उनसे हाथ जोड़कर कुछ भी मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, यही हमारे इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो। अगर आपका विश्वास है बालाजी महाराज पर, तो वो आपकी हर चिंता हर लेंगे। कैसा भी डर हो, शोक हो, भय हो, कुछ भी हो, आप उन पर छोड़ दीजिए। आप खुद को उनके आगे सरेंडर कर दीजिए और सभी कुछ उन पर छोड़ दीजिए। केवल राम नाम का जाप कीजिए, क्योंकि वो अपने नाम से ज़्यादा राम नाम के नाम को ज़्यादा सुनते हैं। और जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, आपने सुना होगा कि हनुमान जी किसी ना किसी रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसलिए आपको एक काम करना है कि पीपल के या बरगद के 11 पत्ते आप लीजिए, उन्हें साफ़ करिए, साफ़ पत्ते लीजिए, उनको अच्छे से धो पोंछ कर उस पर चंदन से राम राम लिखिए या जय श्री राम लिखिए, और कलामे में बांध करिए। ऐसी माला हनुमान जी को चढ़ाइए। पंडित जी से बोलिए कि उन्हें चढ़ा देंगे। फिर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस माला को पहन के। आप तुलसी की माला भी बना सकते हैं यदि संभव है तो ऑफिस जाना है किसी भी वजह से, तो कभी भी आप कर सकते हैं। चलते फिरते हनुमान चालीसा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑफिस में कहीं पे भी हों आप, हनुमान चालीसा सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर बाहर नहीं पढ़ पा रहे तो घर में आइए, शाम को पढ़िए, रात को पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। परेशानी है तो निराश मत होइए। हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनके लिए असंभव है। हनुमान जी को जामवंत जी ने अपनी सारी शक्तियाँ जो वो भूल गए थे उन्हें याद दिलाई थी। तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं। और आप एक बात और उनके सामने कह सकते हैं, काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो
में मिलाने की जो तुलसी पत्र चाहिए है वो एक दिन पहले ही आप तोड़कर संभाल के रख लीजिए, क्योंकि पूर्णमासी लग जाएगी तो तुलसी। फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी हनुमान जी के जन्म उत्सव के बारे में। आप आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, राम जी से और हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि हम सबके संकट हरें, हम सबके जीवन में खुशियाँ और उत्साह भर दें, हम सबके जीवन में। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। नए ब्लॉग में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।